दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि ऑफर जो प्रपोजल है, प्रस्ताव जो है वो क्या है, और आज हम जानेंगे कि स्वीकृति क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है और ये एक्सेप्टेंस कब दी जाती है। दरअसल जब कोई व्यक्ति ऑफर देता है और उसके बाद में ऑफर मिलने के बाद में कोई व्यक्ति अपनी रजामंदी देता है, अपनी स्वीकृति देता है, अपनी एक्सेप्टेंस देता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मेरे पास 2000 रुपये की घड़ी है और वो घड़ी मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास घड़ी है 2000 रुपये की, ये मैं बेचना चाहता हूँ, क्या तुझे ये खरीदनी है? तो आप ये कहते हो कि हाँ ये घड़ी मुझे खरीदनी है। तो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने आपको प्रस्ताव दिया, प्रपोजल दिया, ऑफर दिया और आपने जो है वो स्वीकृति दी, एक्सेप्टेंस दी कि हाँ मुझे ये घड़ी खरीदनी है। अब हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अगर आप ये कह देते हो कि नहीं ये घड़ी मुझे नहीं खरीदनी है, बल्कि ये जो तेरी घड़ी 2000 रुपये की है ये मुझे 1500 रुपये के अंदर खरीदनी है, तो ये जो है ये स्वीकृति नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, ये एक प्रति प्रस्ताव हो गया है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि एक्सेप्टेंस क्या है और इसके अंदर ये जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं एक्सेप्टेंस के वो भी मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेशन इसके अंदर मैं आपको लास्ट के अंदर बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर कुछ एक चीज़ें हैं वो आपको समझ लेनी चाहिए कि एक्सेप्टेंस आखिर क्या है। पहली जो इसके अंदर चीज़ है वो ये है कि स्वीकृति को प्रस्ताव का ज्ञान होना। मतलब जो स्वीकृति दाता है, जो एक्सेप्टेंस देगा, स्वीकृति दाता है, उसको प्रस्ताव का ज्ञान होना चाहिए, ऑफर का ज्ञान होना चाहिए। इसके अंदर एक केस चलता है, ये जो लालमन बनाम गौरीदत्त का केस है। इसके अंदर ये जो गौरीदत्त है इसका जो भतीजा होता है वो कहीं गुम हो जाता है, खो जाता है। तो फिर ये जो है वो अपना जो नौकर होता है लालमन, उसको ये कहता है कि अगर मेरे भतीजे को आप ढूंढ करके लाइए। जो लालमन है वो भतीजे को ढूंढने के लिए निकल जाता है और पीछे से ये जो गौरीदत्त है ये कहता है कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ करके लाएगा, गाँव के अंदर ये बात कहता है वो, मैं उसको 501 रुपये का इनाम दूंगा। फिर होता ही है कि ये जो लालमन है ये उसके भतीजे को ढूंढ करके ले आता है घर, और फिर घर ले आता है। उसके 6 महीने बाद ये होता है कि ये जो लालमन है ये गौरीदत्त से पैसे मांगता है कि मुझे पैसे चाहिए 501 रुपये, तुम्हारे भतीजे को मैंने ढूंढा था। फिर ये गौरीदत्त जो है वो कोर्ट के अंदर चला जाता है, कोर्ट के अंदर केस लेकर के चला जाता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तो इसके अंदर कोर्ट जो है वो ये कहती है कि जो स्वीकृति दाता है, जिसने एक्सेप्टेंस दी है, उसको प्रस्ताव का, ऑफर का ज्ञान होना चाहिए। और ये जो लालमन है इसको पता था कि 501 रुपये मिलेंगे, अगर मैं भतीजे को ढूंढ करके लाऊंगा तो इसको 501 रुपये जो है वो दिए गए गौरीदत्त की तरफ से। दूसरे जो इसके अंदर ये चलता है, स्वीकृति का विहित रीति में किया जाना। मतलब स्वीकृति जो है, एक्सेप्टेंस जो आप दोगे तो वो विहित रीति के अंदर, जिस तरीके से प्रस्ताव आपको दिया जा रहा है, जो प्रपोजल जिस व्यक्ति ने आपको दिया है और वो जो कह रहा है कि इस तरीके से स्वीकृति देनी है, उसी तरीके से ही आपको स्वीकृति देनी है। एग्जाम्पल के लिए AIB है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम है, और जुडिशरी का एग्ज़ाम है, आर्मी की कोई भर्तियाँ निकलती है, तो इसके अंदर जैसा वो प्रस्ताव देते हैं और जैसी वो स्वीकृति चाहते हैं, एक्सेप्टेंस चाहते हैं, उसी तरीके से आपको स्वीकृति देनी है। यानी वो ये कहेंगे कि आपको ऑनलाइन फार्म भरवाना है तो आपको ऑनलाइन ही भरवाना है, वो कहेंगे कि नहीं आपको ऑफलाइन फार्म भरवाना है तो आपको ऑफलाइन ही फार्म भरवाना है, आपको फिर ऑनलाइन नहीं भरवाना है। मतलब अगर आपको प्रस्ताव की जो स्वीकृति दे रहे हैं आप, तो प्रस्तावक ने जैसा कहा है वैसी ही आपको स्वीकृति देनी होगी। डाक के माध्यम से, ऑनलाइन, ईमेल, जैसे भी वो चाहता है वैसी स्वीकृति आपको देनी है। स्वीकृति का प्रदर्शित किया जाना, यहाँ पर ये बता रहा है कि स्वीकृति जो है वो प्रदर्शित होनी चाहिए। यानी मौन रह करके जो है वो कोई भी स्वीकृति नहीं होती है, जो आपको लिख करके, बोल करके या फिर इशारों के माध्यम से, गुप्त तरीके से कोई भी जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं दी जा सकती है। यहाँ पर एक घोड़े का केस चलता है, ये होन्स वर्सेस भिंडले का केस है। इसके अंदर जो भतीजा होता है उसके पास घोड़ा होता है और वो घोड़ा उसके मामा का होता है। वो मामा है वो अपने भतीजे को लेटर लिख करके जो है वो एक पत्र लिखता है, उसके माध्यम से वो ये कहता है उसके अंदर कि ये जो मेरा घोड़ा है जो तेरे पास है ये तू इसको बेच दे, और अगर तू इसका जवाब नहीं देता है, तू इसको 30 पाउंड के अंदर बेच दे, और तू इसका जवाब अगर मुझे नहीं देता है तो मैं समझूंगा कि तू घोड़े को बेच चुका है और तू घोड़े का इस्तेमाल कर रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। तो बाद में जब ये कोर्ट के अंदर केस जाता है तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि जो ये स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है, ये मिलनी जरूरी है, ये गुप्त हो गई एक तरीके से। आप जो है मौन रह करके, चुप रह करके कोई भी स्वीकृति नहीं कर सकते हैं। तो ये एक जो है कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर नहीं माना गया।
एक और इसके अंदर पॉइंट है स्वीकृति का संसूचित किया जाना, यानी एक्सेप्टेंस का आपको सूचना मिलनी ज़रूरी है। मैंने बात को एक्सेप्ट किया है तो उसकी सूचना आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। मतलब इधर से आप प्रस्ताव देते हो, इधर से मेरी जो है स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है, तो ये जब दोनों मिलेगी तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप गुप्त रहोगे, चुप रहोगे, आपको जो सूचना मिली ही नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ये किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट चलता है स्वीकृति प्रस्ताव के अस्तित्व में रहते समय किया जाना, यानी प्रस्तावक जो है, प्रस्ताव जो मिला है, ऑफर जो मिला है, प्रपोजल जो मिला है आपको, वो कितने टाइम का है, 1 दिन का है, 2 दिन का है, 6 महीने का है। कोई भी जैसे भर्ती निकलती है तो आप जो है वो 3 महीने तक इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे आपको 6 महीने का टाइम मिला है कि ये ऑफ़र जो है 6 महीने तक है, इसके बाद 6 महीने अगर 1 दिन भी ज़्यादा हो जाता है तो फिर उस प्रस्ताव की जो है, ऑफ़र की जो है वो वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, उसका जो है वो टाइम चला गया है, तो ये फिर आप उसके अंदर स्वीकृति नहीं दे पाएंगे। ये था स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसकी परिभाषा जो है वो सिंपल सी यही है कि इधर से प्रस्ताव और इधर से स्वीकृति दोनों मिलते हैं तब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यही इसकी डेफिनेशन है। थैंक यू।